हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि हम क्रोनोलॉजी कैसे पढ़ें। क्रोनोलॉजी को पढ़ने के लिए हमारे पास 1 महीना होता है, पर हम क्या करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि हम 2 या 3 दिन में इसे अच्छे से पढ़ दें। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। इसी कारण से ही हमें क्रोनोलॉजी पढ़ना सबसे टफ लगता है। आज हम उस स्ट्रेटजी की बात करेंगे जिससे हम क्रोनोलॉजी को अच्छे से पढ़ सकें और उसे अच्छे से याद कर सकें। क्रोनोलॉजी के अंदर जो पहला पेज होता है मासिक घटनाओं का सार संग्रह, और एक जो लास्ट का पेज होता है नवीनतम वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये दोनों ही पेज हमें लास्ट में पढ़ने चाहिए। पहले हमें किसी भी टॉपिक का डिटेल मेथड पढ़ना चाहिए, फिर उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें हल करने हैं। तो इस कारण से क्रोनोलॉजी का पहला और लास्ट पेज हमें बिल्कुल लास्ट में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को आपने 2 दिन में पढ़ना है। अमूमन इसके अंदर 4 से 5 पेज होते हैं, तो आपको क्या करना है, इसके हर रोज 2 या 3 पेज आपको पढ़ने हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी वे घटनाएं जिसका भारत से किसी न किसी प्रकार से कोई लिंक है या जो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी इंडेक्स, जो भी सूचकांक जारी किए जाते हैं, जो भी रिपोर्ट जारी होती है, उसके अंदर भारत की पोजीशन क्या है वो हमें अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट हमें सेकंड पढ़ना है राष्ट्रीय परिदृश्य। राष्ट्रीय परिदृश्य कंप्लीट इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमें 2 दिन देंगे। राष्ट्रीय के बाद हम बात करेंगे आर्थिक परिदृश्य की। आर्थिक परिदृश्य को भी हमें 2 दिन देने हैं, लेकिन इसमें हमें ज्यादा आंकड़े नहीं याद करने। आंकड़े हमें अच्छे से आर्थिक समीक्षा में से पढ़ने हैं। इसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर टॉपिक प्रादेशिक परिदृश्य। प्रादेशिक परिदृश्य, अगर आप राजस्थान की भर्ती परीक्षा दे रहे हो तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। इस टॉपिक को हमें अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए आप 3 दिन डिसाइड कीजिए। प्रादेशिक परिदृश्य के बाद नेक्स्ट हम 5th पॉइंट की बात करें तो आता है पुरस्कार और सम्मान। पुरस्कार और सम्मान में भी हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पुरस्कार पढ़ने हैं। इसके लिए आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर विभिन्न एग्जाम्स के देखिए और देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसको भी आपको 2 दिन देना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे खेल परिदृश्य। खेल परिदृश्य में आपको खिलाड़ी अच्छे से पढ़ने हैं। खिलाड़ी और वो किस खेल से संबंधित है ये हमें अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा जो टाइम से जैसे टूर्नामेंट, जैसे कि वर्ल्ड कप क्रिकेट का हुआ, फुटबॉल का हुआ, ग्रैंड स्लैम हुए, इसको हमें अच्छे से याद करना है। ओलंपिक को हमें अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अद्यतन ज्ञान। इसको भी हमें अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए आप 3 दिन लीजिए। 3 दिन में आपको इसके अंदर जो भी नियुक्तियां हो रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की नियुक्तियां हो रही हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। दिवस आपको अच्छे से याद करने हैं। अभियान आपको अच्छे से याद करने हैं। चर्चित व्यक्ति, वो व्यक्ति किस फील्ड से संबंधित है, उसने क्या विशेष कार्य किया जिसके कारण वो चर्चा में रहा, इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। और आज एक क्रोनोलॉजी में एक नया टॉपिक ऐड कर दिया जिसके अंदर लास्ट ईयर का पेपर और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए होते हैं। इसको भी हमें अच्छे से पढ़ना है, पर इसे हमें 1 दिन में पढ़ना है। और इन सब को पढ़ने के बाद आपको लास्ट में पढ़ना है
मासिक घटनाओं का सार संग्रह और नवीनतम वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस प्रकार आप क्रोनोलॉजी को 18 दिन में एक बार पूरा कर लीजिए। 18 दिन में एक बार पूरा करने के बाद हमें क्या करना है, हमें दोबारा से क्रोनोलॉजी पढ़नी है। अब जो हमने टॉपिक को 2-2, 3-3 दिन दिए हैं उसको आप एक एक दिन दीजिए। हमारे टोटल 8 टॉपिक है, तो आप एक एक दिन में एक टॉपिक पढ़कर 8 दिन में इसे कंप्लीट कर लीजिए। अब 26 दिन में हमने क्या कर लिया, 2 बार क्रोनोलॉजी को हमने पढ़ लिया। अब कंप्लीट क्रोनोलॉजी, आजकल क्रोनोलॉजी में 66 पेज आते हैं, तो आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, 22, 22, 22। तो आप 3 दिन में फिर से इसको रिपीट कीजिए और लास्ट एक दिन में आप कंप्लीट क्रोनोलॉजी को रिपीट कर लीजिए। इस प्रकार हमने एक महीने में 4 बार क्रोनोलॉजी को पढ़ना है, तभी हम इसको अच्छे से याद कर सकेंगे। स्टार्टिंग में हमें क्रोनोलॉजी लाइन टू लाइन पढ़नी है, कोई भी लाइन आपको नहीं छोड़नी। जो भी आपको इसके अंदर इंपॉर्टेंट मैटर लगे उसे अंडरलाइन करते हुए जाना, और जब आप इसको रिपीट करो तो हमें सारी ना पढ़कर सिर्फ जो अंडरलाइन मैटर है उसको ही पढ़ना है। और इस प्रकार आपको रोज के 15 या 20 मिनट क्रोनोलॉजी को देना है। इस प्रकार हम रोज 15 या 20 मिनट देकर एक महीने में 4 बार क्रोनोलॉजी को पढ़ सकते हैं। अपना करंट जीके हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जो किसी भी परीक्षा में सफलता का आधार होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।